राज्यसभा के लिए बिहार कोटे का 5 सीट खाली हो रहा है, जिसके लिए 6 लोगों ने नामांकन कर दिया। एनडीए के 5 उम्मीदवार और आरजेडी की तरफ से 1 उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है, जिसके लिए अब क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे का 5 सीट खाली हो रहा है, 2 सीट जेडीयू का खाली हो रहा है, 2 सीट आरजेडी का खाली हो रहा है और 1 सीट बीजेपी का खाली हो रहा है और 1 सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है। लेकिन कल यानी 5 तारीख तक नामांकन करने की अंतिम तिथि थी और कल तक जो नामांकन हुए उसके मुताबिक एनडीए ने 5 सीट पर नामांकन कर दिया, अपना प्रत्याशी उतार दिया। आरजेडी भी अपना एक प्रत्याशी उतार दिया। चूंकि आरजेडी कोटे का 2 सीट खाली हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के अनुसार आरजेडी या महागठबंधन के पास उतना संख्या बल नहीं है कि वो 2 सीट अपना बचा सके। लेकिन अगर एनडीए की बात छोड़ दें तो पूरा विपक्ष अगर जोड़ दिया जाए तो 41 विधायक की क्षमता है। वैसी स्थिति में अगर पूरा विपक्ष मिल जाए तो 1 सीट आरजेडी का निकल सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर किस दम पर एनडीए ने 5 सीट पर नामांकन कर दिया, जबकि 4 सीट एनडीए का क्लियर है अगर वोट के मुताबिक अगर देखें तो। लेकिन 5वां सीट पर एनडीए को 3 वोट की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर ये 3 वोट एनडीए के पास में कहां से ये वोट आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है अगर पूरा विपक्ष मिल जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन अगर पूरा विपक्ष मिल जाए तो 5वें सीट पर पेच फंस जाएगा एनडीए का। कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1 सीट पर पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि या तो क्रॉस वोटिंग होगी या फिर ओवैसी जिसको चाहेंगे वही जो है 5वां सीट उसी के सर पे ताज चढ़ेगा, या एनडीए का हो या फिर आरजेडी का हो। 3 वोट की अगर जरूरत है तो या तो ओवैसी जो है मदद करेंगे एनडीए को तो 5वां सीट निकलेगा, या फिर अगर जो है पूरा विपक्ष मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो आरजेडी जो है ये अपना सीट निकाल सकती है। आरजेडी ने एडी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से नीतीश कुमार खुद हैं और रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा समय में, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। बीजेपी से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने आवेदन किया है, नामांकन दिया है। उसके बाद में शिवेश राम है, उन्होंने भी नामांकन दिया है बीजेपी कोटे का, और आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। मतलब कि 3 सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, 2 सीट पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा। तो वैसी स्थिति में 5 सीट पर जो है एनडीए ने और 1 सीट पर आरजेडी। अब जो है वोटिंग होना है 16 तारीख को। 16 तारीख को अगर वोटिंग होती है, वैसी स्थिति में अगर जो है ओवैसी ने साथ दे दिया और बीएसपी ने साथ दे दिया महागठबंधन को, तो एडी सिंह का सीट क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये चर्चा हो रही थी कि आरजेडी गट्ठर के मोटा व्यक्ति को जो है तलाश रही थी। वैसी स्थिति में एडी सिंह के पास में तो अकूत संपत्ति है, उन्होंने जो अपने शपथ पत्र में दिया है 206 करोड़ के मालिक हैं, तो उनके लिए वोट मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर क्रॉस वोटिंग होती है, वैसी स्थिति में क्या होगी? तो चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि कहीं ओवैसी के विधायक हैं वो कहीं क्रॉस वोटिंग कर दें एनडीए की तरफ, मतलब कि जेडीयू के लिए कर दें। वो तो बीजेपी के लिए करेंगे नहीं, लेकिन कर सकते हैं, जेडीयू के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि अगर जो है इधर एलजेपी, चूंकि रामविलास पासवान को 2009 में आरजेडी से मदद मिली थी और आरजेडी ने, लालू यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था अपने वोट से, अपने पार्टी के वोट से। तो वैसी स्थिति में चर्चा तो ये हो रही है कि कहीं हो सकता है कि एलजेपी भी जो है अगर जो है सीट अगर नहीं निकलता अगर दिखे तो एलजेपी भी क्रॉस वोटिंग कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो एडी सिंह का निकलना तय। अगर विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो फिर अगर क्रॉस वोटिंग अगर हो जाता है तो 5 सीट एनडीए का निकल जाएगा। 16 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 16 तारीख को क्लियर हो जाएगा, चूंकि काउंटिंग और वोटिंग और काउंटिंग सेम डे है। तो वैसी स्थिति में 16 तारीख को पता चल जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुआ या फिर पूरा विपक्ष एक मिल गया। लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बन रही है, ओवैसी किंग मेकर हैं, ओवैसी जिधर बैठेंगे उधर जो है पलड़ा भारी हो जाएगा और इसी को लेकर के सियासत में काफी
गहमा गहमी है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।